तीन मायावी फ्रॉक्स। कलिंगापुर नामक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी के माँ बाप बहुत ही गरीब होने के कारण उनका घर चलना भी मुश्किल था। खुशी के दो दोस्त थे, एक का नाम निधि और उसका दूसरा दोस्त एक पेड़ था। वो अपने सारे दुख सुख अपने दोस्त पेड़ के साथ बांटकर खुश होती रहती थी। खुशी को हमेशा अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा थी। एक दिन खुशी अपने दोस्त निधि के साथ खेलती रहती है। इतने में अरे वाह निधि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये नए हैं? हाँ, ये नए हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। कहती रहती है। इतने में निधि की माँ वहां पर आकर निधि से गुस्से से कहती है, अरे तुझे कितनी बार समझाया है निधि, इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देखो, कितने गंदे हैं। फिर खुशी से कहती है, अगली बार से अगर तुझे मेरी बेटी के साथ खेलते हुए देखा ना, तो तेरी खैर नहीं। कहकर निधि को वहां से खींचकर साथ लेकर चली जाती है। तब खुशी बहुत दुखी होकर उसके दूसरे दोस्त पेड़ के पास जाकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण निधि की माँ को मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे खींचकर लेके चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता? कहकर रोती रहती है। इतने में आकाश में चमकते हुए जोर जोर से गरजने की आवाज आती रहती है। उस आवाज को सुनकर खुशी डर कर घर के अंदर भाग जाती है। फिर एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद और ज्यादा आवाजें होने पर खुशी डरती हुई धीरे धीरे कंबल से देखती है तो हवा में एक उड़ती हुई देव कन्या दिखाई देती है। वह देखकर खुशी और भी डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर वह देव कन्या खुशी के पास आकर कहती है, खुशी, ये सब तुम्हारे लिए ही है, फिर कभी दुखी मत होना। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। कहकर उसे तीन मायावी फ्रॉक दिखाती है। खुशी उनकी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होकर खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक मेरे लिए। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। फिर उन फ्रॉक्स को खुशी को देकर कहती है, ये मायावी फ्रॉक है। इसे पहनने के बाद तुम्हारी जो भी इच्छा होगी पल भर में पूरी हो जाएगी। तुरंत खुशी उन तीनों मायावी फ्रॉक में से एक को पहनती है। फिर खुशी देव कन्या के रूप में बदलकर हवा में उड़कर आकाश में एक राउंड घूम कर आती है। अरे वाह, इसे पहनकर पक्षियों की तरह आकाश में घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। कहकर खुशी से नाचने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये रहा तुम्हारा दूसरा फ्रॉक। इसे पहनकर देखो, तुम्हें और खुशी मिलेगी। इस तरह दूसरे फ्रॉक को देती है। दूसरे फ्रॉक को पहनने के बाद बहुत सारी चॉकलेट और स्वीट्स बाहर निकलते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आया। कहकर खुश होते रहती है। फिर दुखी होकर कहती है, इतने सारे चॉकलेट्स, स्वीट्स मैं अकेले तो नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त निधि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे कपड़े गंदे होने के कारण उसकी माँ ने मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया और उसे खींचकर यहाँ से ले गई। अरे रे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये रहा तुम्हारा तीसरा फ्रॉक, इसे पहन लो। कहकर तीसरा मायावी फ्रॉक खुशी को देती है। वह फ्रॉक को पहनते ही खुशी के सामने उसकी दोस्त निधि प्रत्यक्ष होती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर खुशी निधि को चॉकलेट और स्वीट देती है। उन्हें खाते हुए खेलते रहते हैं। फिर देव कन्या खुशी से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये फ्रॉक हमेशा मेरे साथ रहेंगी? हाँ, बिल्कुल। ये सभी फ्रॉक हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। याहू!
ये सुनकर तो मजा आ गया। फिर खुशी से नाचते रहती है। अरे वाह खुशी, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर मेरी माँ ये देखेंगी तो वो जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने देंगी। इतने में खुशी की माँ वहाँ आकर खुशी को देखकर चौंक जाती है। अरे खुशी, क्या कर रही है बेटा? किससे बात कर रही है? डरो मत खुशी, तुम्हारे और मेरे अलावा मायावी फ्रॉक को कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा ठीक, अब पता है मैं कितना डर गई थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं देती? किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी। खुशी को नींद से जागने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। वो फ्रॉक सारे घर में ढूंढते रहती है। अरे क्या हो गया? ये पागलों की तरह पूरे घर में क्या ढूंढ रही हो? लेकिन खुशी अपनी माँ की बातों को अनसुना करके इधर उधर ढूंढती हुई बाहर आकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर खुशी निराश होकर अपने दोस्त पेड़ की ओर देखती है और खुशी से दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। वहां पर उसके 3 मायावी फ्रॉक लटके हुए रहते हैं। खुशी आनंद से उस देवकन्या को मन ही मन धन्यवाद कहती है। फिर उन 3 फ्रॉक को लेकर घर चली जाती है। जादुई पेड़ का दरवाजा। एक गांव में रवि और गोपी नाम के 2 दोस्त रहते थे। उसी गांव के पूरब दिशा में एक मायावी पेड़ था। उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां बनाते थे। रवि एक मेहनती इंसान था। वह मेहनत से कमाने में विश्वास रखता था। गोपी थोड़ा आलसी और स्वार्थी इंसान था। वह बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता था। रवि गोपी की इस सोच को बदलना चाहता था। एक दिन रवि और गोपी काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक फकीर अपने जादुई बक्से में से मिठाइयां और तोहफे लोगों में बांट रहा था। वह रवि और गोपी को भी देता है। गोपी को उस मायावी डिब्बे को लेने की इच्छा होती है। क्या बात है बच्चों, तुम लोग अभी तक नहीं गए? और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे वो जादुई डब्बा चाहिए। मैं बहुत कुछ कमाना चाहता हूं। देखो बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये मैंने बहुत मेहनत करके मायावी पेड़ से लिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी उस मायावी पेड़ के पास जाओ। मैं उसकी पूरी जानकारी तुम्हें देता हूं। फकीर रवि और गोपी को उस मायावी पेड़ के बारे में गुप्त रूप से बताता है। गोपी और रवि फकीर को धन्यवाद कहते हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अगले दिन अपने खाने के बक्से बांधकर उस मायावी पेड़ के पास निकलते हैं। दोपहर तक वह पेड़ के पास पहुंचते हैं। दोनों वहां तक धैर्य से आए। गोपी वहां आकर उस पेड़ को देखकर घबरा जाता है। अरे रवि, मुझे डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था। अब यहां तक आ गए हो तो डर कैसा? यह कहकर रवि मायावी पेड़ का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं। गोपी डर के मारे कांप रहा था, पर रवि हिम्मत से था। अंधेरे में ही वो दोनों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर वह फकीर की बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां आंखों को चकित करने वाली सुनहरी रोशनी थी। थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए रवि और गोपी उस फकीर के बताए हुए मंत्र को पढ़ते हैं। बस उनके मंत्र पढ़ते ही उन लोगों को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक एक वरदान देता हूं। मांगो क्या मांगना है, पर वरदान मिलने के बाद अपने अपने वरदान लेकर तुम लोगों को इस मायावी पेड़ से बाहर तुरंत निकलना है। रवि और गोपी मायावी पेड़ को प्रणाम कर अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने मन में मांग लेते हैं। गोपी आंख खोलकर देखता है। उसके पास हीरों से भरे थैले थे। गोपी उन हीरों के थैलों को देखकर खुशी से झूम उठता है। वह खुशी से रवि की ओर देखता है, मगर रवि के पास कुछ नहीं था। क्यों रवि, तुमने कुछ नहीं मांगा क्या? मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। मुझे और क्या चाहिए? चलो जल्दी यहां से,
हमारे पास वक्त नहीं है। गोपी को रवि की बातें समझ में नहीं आई। वह 2 थैले कंधे पर और 1 थैला हाथ में पकड़कर चलने लगता है। रवि थैला पकड़ने में गोपी की मदद नहीं करता, क्योंकि यह आकाशवाणी का नियम था। रवि सिर्फ गोपी को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपी थक जाता है और वहां थैली नीचे रख देता है। रवि गोपी को देखकर, गोपी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। गोपी फिर से उन थैलों को अपने कंधों पर लाद कर वहां से निकलता है। 10 कदम भी चला नहीं कि पीछे से भयानक आवाज उनका पीछा करने लगी। गोपी अब और नहीं चल पा रहा था। वह बहुत ही मायूस होकर रवि की ओर देखता है और कहता है, रवि, तुमने मुझे बहुत बार समझाया कि लालच मत किया करो, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम जैसा दोस्त होना मेरी खुशकिस्मती है। यह मायावी पेड़ मेरी लालच की सजा मुझे देगा। तुम मुझे छोड़कर यहां से चले जाओ, तुम खुश रहो। गोपी के यह कहते ही वह भयानक आवाज उस तक पहुंच जाती है। गोपी चिल्लाते हुए कहता है, रवि, तुम यहां से भाग जाओ, अपने प्राण बचाओ। नहीं गोपी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि के यह कहते ही वह भयानक आवाज गोपी के पास आती है। रवि गोपी का हाथ थाम लेता है। यह सब एक ही पल में होता है। एकदम से बड़ी बिजली कड़कती है। दोनों जब आंखें खोलते हैं तो वह दोनों पेड़ के बाहर पड़े हुए थे। गोपी खुशी से रवि के गले मिलता है। रवि, मैं कैसे बचा? यह सब कैसे हुआ? गोपी, ऐसा कुछ होने वाला है इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अगर मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने यह वरदान मांगा कि जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ थामूं, तुरंत हम दोनों सुरक्षित उस पेड़ से बाहर आ जाएं। रवि की यह बात सुनकर गोपी की खुशी की हद नहीं थी। रवि, मैं इतने दिन लालच करता रहा, आज से तुम ही मेरी दौलत हो, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा दोस्त है, कहकर रोने लगा। रो मत गोपी, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। नहा धोकर भोजन करके सो जाते हैं। पलंग पर सो रहे रवि के तकिए के नीचे कुछ ऊंचा महसूस होता है। तुरंत रवि अपना तकिया हटाकर देखता है। उसके तकिए के नीचे फकीर के पास जो जादुई डिब्बा था वह दिखता है।